सप्लाई हो और होल्डिंग कम हो तो क्या होता है? प्राइस डाउन होता है। सेम यहाँ पे हुआ है। अब हम लोगों से में भी उस टाइम पे क्या हुआ था, दिन में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है? मैक्सिमम लोग जो मेरे पास न्यूज़ है, मैंने वॉल्यूम देखा है और मैं वॉल्यूम के बिहाफ में मतलब बात कर रही हूँ। मैं ऐसे ही जनरली कोई कहानी बना के नहीं बता रही हूँ। वॉल्यूम ये बता रहा था सेल और बाई का कि जिन लोगों ने $1 में खरीद रहे हैं, बहुत से लोगों ने 97 सेंट में खरीदा है, तो ऐसे 40% लोग थे जो उस टाइम पे उसको ले जाकर होल्ड कर रहे थे, इन द सेंस पर वो जो अपने अकाउंट्स होते हैं, जो परचेज होती है कॉइन, वो वेब एप्लीकेशन में ले जाके परचेज कर रहे थे। उसमें से मैक्सिमम जो बड़े लोग थे, जिन लोगों ने बड़े बड़े कॉइन्स लिए थे, मैं देख रही थी कि वहां पे सेल भी कर रहे हैं। मतलब जैसे कि सपोज कीजिए $1 में ले लिया था, $3 3.20 में जैसे ही जा रहा था, उन्होंने सेल किया, तो एक दिन में कितना प्रॉफिट किया उन लोगों ने? दुगना प्रॉफिट किया, और वो भी डॉलर्स में किया। अगर ये आप 5-5 हजार का खेल खेलते हो, हजार डॉलर का खेल खेलते हो, तो विद इन सम आवर्स में आपको $3,000 का फायदा होता है। लेकिन ये आपका फायदा पूरे कम्युनिटी को नुकसान दे रहा था। लेकिन ये बहुत छोटा सा हिस्सा था, इसे संभाला जा सकता था। मुझे जहां तक लगा था कि अगर ये सीन चलता रहा, कॉइन का रेट 1.5 पे आके रुक जाएगा, जब ये समझ में आएगी कम्युनिटी को कि ये चीज हो रही है। वॉल्यूम्स ये कह रहे थे। लेकिन रात को, इससे पहले दिन भी रात को ही अटैक हुआ था और दूसरे दिन भी रात को ही अटैक हुआ है, और नंबर ऑफ कॉइन्स बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई है। अभी जो कुछ भी है ये एक धारणा है। ये मैं कोई टेक्निकल हेड नहीं हूँ, मैं वहां पे बैठी हुई नहीं हूँ, लेकिन जितना एक थोड़ा अंदाजा तो होता है, काम करते करते हो जाता है, उस अंदाजे के बिहाफ में बोल रही हूँ। ये चीज हुई है। तो अभी हम लोगों के पास ये साफ है कि हुआ क्या है मसला। ये नहीं है कि कंपनी चोर है, भाग गई है। एक्चुअली मसला ये हुआ है, और ये बिटकॉइन के साथ भी हुआ था, ये दूसरे कॉइन्स के साथ भी होता है। जितने भी अपकमिंग कॉइन आ रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनके इतिहास में ये हुआ है। अब हमें देखना ये है कि हमारे जो कंपनी के ऑनर हैं, सिर्फ एडम सनी सर जी, उनका इसके बाद का क्या डिसीजंस होता है, क्या प्लानिंग्स होती हैं। और जरूर एक अच्छी सॉलिड प्लानिंग लेके अगर आगे चलेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन सारी चीजें लाइन पे आ जाएगी। जो सपने हमने अभी के लिए देखे थे, 1 साल बाद 2 साल बाद पूरे होंगे, हो सकते हैं, अभी भी उम्मीद है। लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है एडम सैनी जी के ऊपर कि उनके अब के इसके बाद के प्लान एंड प्लॉटिंग क्या होंगे, उसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या डिसीजंस होंगे उनके ऊपर। तो उसके लिए हम लोग शाम 8 बजे तक वेट करते हैं। और मैं दोबारा फिर सबसे कहूंगी कि आप सब कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे सिचुएशन जैसे ही आपके भी सिचुएशन होंगे। कभी भी किसी को अगर लगाना है तो ये साफ साफ बोल के लगवाइएगा, भैया ये है, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। आप खुशी लेना चाहते हो तो थोड़ा सा गम का भार सोच के ही आप आओ। और सेविंग्स का सर्टेन एक परसेंटेज आप रखो। जैसे होता है ना कि अगर इलाज में भी खर्चा हो जाता है, इंसान को बुरा नहीं लगता है। और अगर इंसान को मतलब इस तरीके का एक्सीडेंटल अगर मनी होता है तो उसी को आप इन्वेस्ट करो। आप अगर निवेश नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे निवेश मत करो। और यहाँ निवेश करके, ये रेफरल इनकम है। रेफरल इनकम इसलिए तैयार करते हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए कंपनी। तो इसमें टीम लीडर्स की क्या गलती है, आप बताइए। भुगत तो वो भी रहे हैं, उनको एक पैसे का फायदा नहीं हुआ है, लेकिन उनको इतनी सारी बातें सुनने की, बेइज्जती समझने की जरूरत हो रही है। तो माइंडसेट करके हमें काम करना पड़ेगा।